नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ी जाने का मामला भी ठंडा नहीं हुआ है और इसी बीच आगरा में हिंदुवादी लगातार आरोपियों को ढूंढकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच हनुमान सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शिवाजी का कहना है कि ये ताजमहल है और इसी को दरगाह बनाने के लिए जानबूझकर ये कृत्य किया गया है। मामला न्यायालय में है, फिर भी साजिशन वहां पर नमाज पढ़ी गई है। दोषी को ढूंढकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग ये है कि जिस तरह से 2 दिन पूर्व ताजमहल तेजो महल जो भगवान शिव का मंदिर है उसके अंदर नमाज अदा की गई, हम लोगों की मांग है जिन लोगों ने वहाँ ये नमाज पढ़ी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए। और जिस तरह से पूर्व में भी 40,000 मंदिरों को तोड़कर मंदिर मस्जिद उनका जो निर्माण करा दिया गया, तो प्रशासन द्वारा मतलब इन लोगों के द्वारा कट्टरपंथियों द्वारा तेजो महल का भी वही है कि इसको वो इस तरह से नमाज पढ़ने का अड्डा बना रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन धरना स्थल पर किसानों ने दिया है। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए वहां पर एसडीएम तहसीलदार भी पहुंचे, जहां पर किसानों ने तमाम समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। साथ ही किसानों के द्वारा जो पत्तियों को जलाया जा रहा है, उन किसानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको भी एक बड़ी समस्या माना गया है, जिस पर एसडीएम ने कहा कि किसान भाई ईख की पत्तियों को न जलाए, उन्हें गौशाला में दान करें, जिससे सूचना किसान भाई अपने गांव में पंचायत सहायक को दे सकते हैं। तो वहीं किसानों की समस्या सुनकर एसडीएम ने समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। बना लेंगे, अवैध खनन कब्जे नहीं होगा। ऐसे लोग भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश, आज जनपद बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में हमारे द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक किसान पंचायत रखी गई थी, जिसमें जो किसानों की समस्या हैं वो आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर के सामने रखी। तो हमारा अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम था, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई आश्वासन और कुछ समस्या मौके पर निस्तारण कर दी गई। इस वजह से ज्ञापन देकर आज की पंचायत हमने अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारीगण हैं, यहाँ बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं, उनके फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने के अफोई गांव में एक युवक की मौत पर उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव के ही कुछ दबंगों पर मारपीट कर उस शख्स को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया है और मृतक की मां का यह आरोप है कि लहूलुहान हालत में घर पर छोड़कर इसे आरोपी भाग गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसने पुलिस पर भी मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगा दिया है। मृतक के परिजनों ने अब एसपी से इस मामले की शिकायत की। और अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसी के लिए वो बन्ना देवी इलाके में नुमाइश ग्राउंड पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ हर चाक चौबंद तैयारी कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर को अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में अलीगढ़ जिले के करीब 15,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसी दौरान कई छात्रों और छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे और इस दौरान अलीगढ़ के लोगों को 75 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। पिछली बार अलीगढ़ शहर में बीजेपी की निकाय चुनाव में हुई हार को लेकर अब निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल हो रहा है। यहाँ पर अलीगढ़ का ये जो कृषि प्रदर्शनी मैदान है, यहाँ पर वो प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और लोकोपयोगी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके मद्देनजर यहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं, इनको हम समय से पूर्ण कर लेंगे। सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं।
दरअसल सविता समाज ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। आगरा में सविता सेन महासभा के बैनर तले कई लोगों ने मिलकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और साथ ही कलेक्ट्रेट पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम प्रशासन को ज्ञापन देते हुए डिप्टी सीएम से माफी मंगवाने पर और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। समाज के लोगों ने कहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक न्यूज चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में सविता सेन समाज के लिए असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें अपने अपमानित किया है और उनके इस कृत्य से देश के करोड़ों सविता सेन नंदवंशी समाज के साथ अन्य पिछड़ी जातियों की भी भावनाएं आहत हुई हैं। सविता समाज ने देश और धर्म के लिए बड़ा योगदान दिया है और इसीलिए इस समाज के लोगों के द्वारा डिप्टी सीएम का जमकर विरोध किया गया। जिंदाबाद 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 सविता सेन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद माफी मांगो सविता समाज जिंदाबाद। मैं सविता सेन महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अरविंद मथुरिया है। कल एक टीवी चैनल पर एक चर्चा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा हमारे समाज को अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भाई नाई समाज सविता सेन महासभा के सविता सेन कह लेते, नंदवंशी कह लेते, लेकिन और जातियों को उन्होंने सही तरफ से बोला, लेकिन हमारे समाज को अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसको हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में समाज को ठेस लगी है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है, मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी अगर ब्रजेश पाठक जी से अगर माफी नहीं मांगी, अगर उनको इस्तीफा नहीं दिया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सविता समाज नंदवंश पूरे प्रदेश में पुतला जलाएगा और धरना प्रदर्शन करेगा। इसकी जिम्मेदारी और खबर अब फतेहपुर से है, जहां सदर कोतवाली के पटेल नगर में स्थित एक रेस्टोरेंट माया श्याम के मालिक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दबंगई दिखाई और एक पीड़ित पक्ष को जमकर मारा। बताया गया है कि इन्होंने मिलकर एक महिला और उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा है। बुलेट से साइलेंसर से निकलने वाली आवाज को लेकर यह कहासुनी हुई थी और इसी कहासुनी के बीच पीड़ित महिला और उसका बेटा अब नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। महिला के हाथ में धारदार चाकू के निशान हैं, तो वहीं बेटे के सर पर इतनी गहरी चोट है कि उसे टांके लगाने पड़े। ये पूरा मामला अब जांच पड़ताल के घेरे में है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अपने घर पे सो रहा था, फिर मेरी माता जी थोड़ी देर में चिल्लाई कि बेटा यहाँ क्या कहते हैं जल्दी बाहर आओ। तो मेरी माता जी से 5-6 लोग जूझे पड़े थे। मैं भी वहाँ उसमें घुस गया और उनको बचाने के लिए। तो उन्होंने मेरे सिर में डंडे सरिया अरिया लेकर के आए थे। वो होटल से अपने कांटे वाले चम्मच और अंधाधुंध चला रहे थे सब एकदम। और फिर उसके बाद उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रात में मैं और सर मेरे बेटा को वो लोग इतने बरामदे में ले जाके दबा रखे थे सर। मैं ऊपर से जैसे ही बच्चे के ऊपर लेटी तो सर इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करके, और ये जो माया श्याम का ऑनर है ये सर मेरे हाथ पकड़ रखा था और इसके जो वर्कर थे वो सर कोई ऐसे धारदार चाकू या क्या लिए थे सर। मेरे दोनों हाथ में मेरे कपड़े सर चीरे, मेरा मोबाइल लेके भागे सर, मेरी गले की चैन और कान के भी। कोतवाली पुलिस ने आज गैलेंट इस्पात कंपनी में चोरी करने वाले उसी कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उसने टैलेंट कंपनी में काम करते हुए कंपनी का ही लैपटॉप चुराकर उसके माध्यम से करीब 50,000 की नकदी चोरी की है और इसके साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इधर से उधर कर दिए। जबकि इसकी जानकारी गैलेंट इस्पात कंपनी को लगी तो उसके बाद तत्काल ही उन्होंने कोतवाली थाने में जाकर तहरीर दी और ये सूचना दी गई। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि उसी कंपनी में काम करने वाला ये व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। गोरखपुर लगाने के अनुक्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा एक ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ा है जो कि गैलेंट कंपनी में पहले काम करता था। उसने गैलेंट कंपनी में काम करते हुए एक वहाँ की कंपनी के लैपटॉप को चुराया और उसके साथ साथ गले में से जो पैसे थे करीबन 50,000 करीबन। मथुरा के जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे ने आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम भैंसा का निरीक्षण किया है।
इस निरीक्षण के दौरान तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और आपको ये बता दें कि शासन स्तर से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस क्रम में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों को और स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए निर्देशित किया था, जिससे कि बच्चों को कुपोषण मुक्त किया जा सके, साथ ही केंद्र को आधुनिक बनाया जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी मथुरा के द्वारा गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम भेंसा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। जनपद में सभी अधिकारियों द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी गोद लिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि जब ये अधिकारी हर माह इस स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करेंगे तो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं भी ठीक कराएंगे और बच्चों के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उन तक पहुँचेंगी। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा अपने स्कूल गोद लिए हुए स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करा गया। वहाँ पर जाके देखा गया कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो रही है, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं उनकी क्या स्थिति है। आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों का वजन कराया गया। ये देखा गया कि उनको सही तरीके से पोषण तत्व मिल रहे हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार विरोधी नारे भी लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार हर मामले में विफल है। नेताओं ने कहा है कि प्रदेश की सरकार किसानों को खाद तक समय पर मुहैया नहीं करा पा रही है। किसान की खेती और उसके खाद के अभाव में खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। किसानों का धान सरकारी धन क्रय केंद्रों पर क्रय तक नहीं किया जा रहा और प्रदेश सरकार के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। सरेआम मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब महंगाई की मार झेल रहा है और चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। इसी तमाम आरोपों के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के नेता और तमाम समर्थक इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ योगी सरकार पर जमकर कटाक्ष किए गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसानों को न तो खाद मिल रहा है, न तो उनकी धान खरीदारी हो रही है। इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किए हैं और सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि इनकी धान खरीदारी किया जाए, इनको खाद मुहैया कराया जाए और जो महंगाई बढ़ रही है इसको। और अब बढ़ते रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि भारतीय मुद्रा के अपमान का एक मामला सामने आया। यहाँ शराब के नशे में धुत होकर एक एसयूवी गाड़ी में एक शख्स बैठा था और ये जो गाड़ी चालक है वो 500 रुपए के नोट उड़ाते हुए सड़क पर फेंक रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। मामला लालगंज थाना इलाके के एहार टोल प्लाजा का है। यहाँ पर काले रंग की ये एसयूवी है और इस गाड़ी में सवार ये व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी से टोल बैरियर पर पहले टक्कर मारता है। उसके बाद टोल कर्मी जब इसका विरोध करते हैं तो वो 500 रुपए के नोट हवा में लहराते हुए सड़क पर फेंक देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शख्स कितने घमंड में चूर होकर पैसे का रुबाब यहाँ दिखा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पैसे उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। जब टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया तब जाकर इस शख्स ने ये पैसे ऐसे उड़ाए हैं और इसी के बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो दोनों ने समझौता कर लिया है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इसकी जांच करने की बात कर रही है। हेलो, रुको जरा बात करिए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके विषय में अवगत कराना है कि यह वीडियो एहार टोल प्लाजा के पास कुछ दिनों पुराना है। उक्त वीडियो में टोल प्लाजा और जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उनके मध्य समझौता हो चुका है। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, फिर भी वीडियो की जांच कराई जा रही है, उसके अनुसार। और रायबरेली से खबर है जहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हैदरगढ़ रोड पाली गांव के पास कार और लोडर की भिड़ंत हो गई है। इस भीषण हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पूरी घटना हैदरगढ़ रोड की है जहां पर पाली गांव के पास फायर स्टेशन के पास एक लोडर और कार में ये टक्कर हुई। इसी की चपेट में आने की वजह से एक महिला को मौके पर ही अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक महिला अपना खेत देखने जा रही थी जब कार चालक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महाराजगंज के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया
जबकि लोडर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बेलवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक कृष्ण कुमार अवस्थी महाराजगंज की ओर से जा रहे थे और इसी बीच एक लोडर चालक फायर स्टेशन का सामान लादकर महाराजगंज की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ये भीषण दुर्घटना घटी। लोडर का एक पहिया फट गया और कार और लोडर में ये भिड़ंत हो गई। यहाँ एक हादसा हो गया पाली गांव के पास। एक मारुति गाड़ी थी और एक डाला, दोनों आमने सामने भिड़ंत हो गई है। तो उसमें एक महिला हमारे गांव का जिसका नाम बुधना और पत्नी राम किशुन, वो भी जा रही थी साइड में। दोनों लड़ी गाड़ी और अचानक वो भी चपेट में आ गई, वो भी एक्सपायर हो चुकी है। और गाड़ी के उसमें सब घायल हैं। अभी एक घायल अवस्था में RTA की केस आया है 11:48 पे। कृष्ण कुमार अवस्थी, पिता का नाम राम गुलाम अवस्थी, पचरदा ननकरी, थाना मिलेरिया। हेड इंजरी की केस है। प्राथमिक उपचार करने के बाद रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगभग 10 लाख रुपए कीमत का कमला पसंद गुटखा जिसकी लूट की गई थी उसका खुलासा हो गया है। एसओजी और मलेरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घटना का खुलासा किया, इसलिए इसे सबसे बड़ी और अहम घटना माना जा रहा है। इस घटना का मुकदमा पड़ोसी जिले उन्नाव में दर्ज किया गया और 10 लाख के पान मसाला की लूट की जो घटना है वो उन्नाव जनपद में की गई थी, जहां पर बदमाशों के द्वारा गाड़ी चालक के हाथ पर बांधकर रायबरेली में उसे फेंक दिया गया। 20 नवंबर की यह घटना है जब उन्नाव जनपद में मोरगवा थाना क्षेत्र में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेदीगंज के पुरवा गांव के पास फेंक दिया गया, जिसके बाद ये आरोपी मौके से फरार हुए। लेकिन घटना की सूचना पर दोनों जिलों की पुलिस वहां पहुंची और एसओजी और मलेरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है, जिनके पास से माल भी जब्त किया गया, जिसमें 52 नग पान मसाला है। अनुमानित कीमत इसकी 10 लाख के आसपास बताई गई। देखिए, हमारी एसओजी की टीम के पास इनपुट थे और हमें ये पता था कि उस गाड़ी में जीपीएस लगा है। जो लोडर था उसी जीपीएस के सहारे जो वहाँ का मुंशी था वो भी उसने बदमाशों को जो सूचना दी थी, एग्जैक्ट लोकेशन जो लोडर की थी वो उसी के सहारे दी थी। हमने भी जीपीएस टेक्निक का सहारा ले करके उस गाड़ी को ट्रैक किया और उसमें अपनी अगली कार्रवाई की। देखिए, हमारी और अब खबर गोरखपुर से है। बता दें कि इलाज कराने के लिए आए गरीब मरीजों ने सरकार से गुजारिश कर दी है कि ऐसा उपाय किया जाए कि हमें निःशुल्क दवा मिले। हालांकि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की योजनाएं और काम कर रही है, इससे कि गरीब तबके के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया की जा सके। इसी को लेकर सीएचसी, पीएचसी और जिला चिकित्सालय के अलावा मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी मरीजों की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए सरकार द्वारा आवंटित भी किए गए, लेकिन कुछ विभागीय लोग बाहरी लोगों से मिलकर सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था के सभी मंसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कॉरपोरेशन से जो भी औषधियाँ जितनी भी मिलती हैं सभी औषधियाँ वहाँ उपलब्ध है। खोराबार में ही हमारा ड्रग स्टोर भी है। तो हम इस बात को तो नहीं करते हैं आप, और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों ने, किसी मरीज ने हमसे कोई इस प्रकार की कोई शिकायत की है। देखिए, ऐसा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कॉरपोरेशन से जो हम दिक्कत, हम शुगर का मरीज हैं हतना कागज ले आए हैं, मानो यही हम दिखाई ले हाली सुनवाइए नहीं होता यहाँ। हेहर लिखत हेहर ताकत हमें ऐसा जौन मनाई बाटा तन भारी भारी बाटा ओके हाल दे पकड़ के ले जाके लगा देता था। अब हम आम आदमी बाटी, हमके कौन मालूम बा, हमके जे कोई होगा हम सुना बाबू, हमके जौन बा भाई दवाई नहीं बा हो जा बाहर। खांसी का, बुखार का, कमर दर्द का, यही सब की दवा करा। दवा मिल गया यहाँ से? अभी नहीं, दवा में पर्ची जमा हुआ है। दवा अंदर से मिल जाता है कि बाहर से? बाहर से भी लिखते हैं, अंदर भी देते हैं। अंदर कोई खास दवा नहीं देते। और उन्नाव क्षेत्र के रसूलाबाद के रहने वाले सुनील कुमार की पत्नी रीमा को बुधवार की शाम प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे हसनगंज के निजी मौर्या अस्पताल लेकर गए, जहां पर जच्चा बच्चा जांच परामर्श केंद्र में उसके नाम पर लिखे हुए पुष्पा क्लिनिक के नाम से रजिस्टर्ड अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां रात को प्रसव के बाद हालात बिगड़े और केंद्र संचालक ने दूसरी जगह ले जाने की बात कही और इसके बाद उस महिला को वहां से भगा दिया गया।
जब तक परिजन उसे दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था करते, तब तक प्रसूता की मौत हो गई थी। यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टर की ये बड़ी करतूत सामने आई है, जो कि उन्नाव से सामने आई है, जहां एक क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन पर संचालित एक अस्पताल में महिला को ले जाया गया, लेकिन वहां उसके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। मामला संज्ञान में आया था कि पुष्पा क्लिनिक के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें हॉस्पिटल संचालन की जानकारी मिली थी और इसकी चिकित्सा अधीक्षक हसनगंज डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसकी जांच की थी। उनकी आख्या में प्राप्त हो गई है और आख्या से ये पाया गया कि वहाँ पे पेशेंट। और नेताजी के देहांत के बाद आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, जिसकी दीवानगी औरंगाबाद जिले में देखने को मिली। उस समय ये दीवानगी मिली जब एक युवक साइकिल से 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव का चुनाव प्रचार अलग तरीके से करता हुआ दिखाई दिया है। तस्वीरों में आपके सामने है ये शख्स, जो कि लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के लिए इस युवक ने अपनी पीठ पर कुछ अलग ही अंदाज में लिखकर प्रचार किया है। विधानसभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर जो बिहार का बॉर्डर है, वहाँ से मैं मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, हम लोगों के जो श्रद्धेय नेता जी थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। कोतवाली देहात के झार गोपालपुर के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा और इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लिफाफा गैंग के नाम से कुख्यात एक गिरोह के द्वारा जो आज यहां पर घटना करने की फिराक में आए थे, पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। एक सिपाही घायल हुआ है जो उपचाराधीन है और इसमें एक बदमाश पूर्व में यहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र में कार में बैठाकर एक महिला के साथ घटना हुई थी, उसमें वांछित चल रहे थे, जिस पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। इसमें से एक जनपद अलीगढ़ और दूसरा